हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया व्हाट कम्स आफ्टर लू के पार्ट 3 के एक्सप्लेनेशन। सो थर्ड पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जहाँ की जुंगू ना जब अपने वापस घर आता है और वो यहाँ ना जैसे ही अंदर जाता है ना तो उसे एक टेबल के ऊपर होंग का रखा हुआ लेटर मिलता है, जो कि यहाँ पे जब वो उसे पढ़ रहा था ना तो उसने लिखा हुआ था कि हमारे बीच ऐसा प्यार कभी नहीं था जो कि कभी बदल नहीं सकता। अगर शायद ना अब मैं यहाँ और भी जरा सी रुकी ना तो शायद पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगी, इसलिए मैं वापस कोरिया जा रही हूँ हमेशा के लिए और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तो ये सब जानने के बाद ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो ना सीधे घर से बाहर निकल के होंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर ना होंग को गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका था। वो यहाँ पे अपने घर वापस आता है, बुक्स को देखता है, सभी चीजों को ना इधर उधर रख रहा था। लेकिन उसे ना तभी उन बुक्स के अंदर होंग की एक बुक दिखाई देती है जो कि होंग ने ना उसे गिफ्ट के तौर पे दी हुई थी। तो हमें ना यहाँ पे फिर एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ होंग ना उससे कह रहे थे कि मुझे पता है तुमने इस बुक को अभी तक पढ़ा ही नहीं ना, तुम इसे पढ़ोगे कब, और मुझे यकीन है अगर तुम ये पढ़ोगे ना तो तुम्हें ये बुक काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, जैसे कि मैं तुम्हें पसंद आई हूँ। तो यहाँ पे वो उससे सॉरी कहते हुए कह रहा था कि अरे हाँ टेंशन मत लो, मैंने इसे जरूर पढ़ूंगा। तो यहाँ होंग ना फिर उससे पूछने लग गई थी कि क्या आज फिर से तुम्हें काम है, आज फिर से क्या तुम देर से घर आओगे। तो यहाँ वो कह रहा था कि हाँ मुझे थोड़ा काम है इसलिए आज भी ना देर हो जाएगी। और साथ ही में उससे कह रहा था कि क्या तुम प्लीज ग्रेजुएट होने तक मेरा वेट नहीं कर सकती, उसके बाद तो हर दिन मैं ना तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और वो दोनों यहाँ पे हक करते हैं और वही फिर से शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ की जुंगू ना फ्लाइट से कोरिया आ गया था, होंग से मिलता है। ये दोनों ही ना एक दूसरे को देख के तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी इतनी सालों बाद। तभी यहाँ पे ना मिंजे वहाँ आ गया था उसका दोस्त और उसे वेलकम कर रहा था कोरिया आने के लिए। पर यहाँ पे होंग तो ऐसे बर्ताव कर रही थी कि वो ना उसे जानती ही नहीं। वो यहाँ पे उसे ना फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने लग जाती है, कह रही थी कि मेरा नाम होंग है और मैं आज के लिए ना आपकी ट्रांसलेटर हूँ और ये मिस्टर किम है जो कि हमारी कंपनी के एडिटर है। तो फिर ना वो कुछ देर बाद वहाँ से वापस जाने लगते हैं। यहाँ पे वो कार से जा रहे थे तो यार जुंगू ने उसे देखते हुए वो अपने मन में कह रहा था कि होंग ना अब पहले जैसी नहीं रही, वो काफी बदल चुकी है, उसके आंखों में ना पहले जैसी चमक अब बिल्कुल नहीं रही। क्या उसे अभी भी याद होगा या फिर वो पूरी तरीके से भूल चुकी है जब मैंने उससे अपनी लव कन्फेस किया था। तो फिर हमें यहाँ पे सी शिफ्टों के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ की ये दोनों जॉगिंग कर रहे थे, या शायद ऐसा कर लो कि जोंग ना उसके पीछे भाग रहा था। वो यहाँ पे कह रहा था कि इतनी ज्यादा रनिंग ना मुझसे नहीं होगी, प्लीज रुक जाओ, मैं नहीं कर सकता। वो साथ ही में उसे बता रहा था कि जब ना वो छोटा था और जब भी उसके स्कूल में रनिंग क्लासेस होती थी ना तो वो हमेशा ही बीमार होने का नाटक करता था ताकि उसे ना रनिंग ना करनी पड़े, और मुझे ना रनिंग करने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो होंग ना फिर उससे पूछ ही लेती है अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम मेरे साथ फिर रनिंग क्यों करने आते हो। तो यार जोंग उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने जितना सोचा था मैं उससे काफी ज्यादा नर्वस हूँ इस वक्त। और उससे कह रहा था कि क्या तुमने याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम लव पे यकीन करती हो या नहीं, जो कि कभी नहीं बदलता, और मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे ना काफी ज्यादा वही प्यार दिखाई देता है। तो वही ये बात सुन के ना होंग भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, शायद ना इन दोनों ने अपना लव कन्फेस कर ही लिया था। और वो ना फिर बाद में घर आ जाते हैं और किस करने लगते हैं और काफी ज्यादा करीब आके ना फिजिकल भी हो जाते हैं। तो वही फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, ये जब दोनों ना उठते हैं तो यार होंग कह रही थी कि अगर ये सपना है ना तो मैं ना इस सपने से नहीं उठना चाहती। तो वो भी कह रहा था कि यार टेंशन मतलब ये सपना नहीं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और ये ना कभी नहीं बदलेगा। तो फिर वही सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जोंग को, जो कि अपने होटल रूम में था। वो तभी ना अपने बैग से एक टॉय निकालता है और हमें यहाँ पे ना एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ की ये सेम टॉय ना होंग के पास भी था और वो असल में यहाँ पे ना जोंग के अपार्टमेंट में शिफ्ट होने आई थी। अब वो दोनों ना साथ में रहने वाले थे। वो यहाँ पे घर आके ना सारा सामान अनपैक कर रही थी, उसे हर जगह रख रही थी और साथ ही में ना वो उसके लिए खाना भी बनाती है अच्छा, और पूछ रही थी कि खाना कैसा बनाए बताओ। तो वो कह रहा था कि अरे वाह ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है, मैं तो ऐसा खाना बना ही नहीं पाता। तो वही फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, यहाँ पे सुबह ना होंग उसे काम पे जाने के लिए उठा रही थी, लेकिन वो तो यहाँ पे ना नहीं जाना चाहता था और वो यहाँ होंग को ना प्यार करने लग जाता है। तो फिर वही बाद में ना वो यहाँ शाम को उसे एक रेस्टोरेंट में भी लेके जाता है, जो कि यार रेस्टोरेंट ना होंग को काफी ज्यादा पसंद आया था और वो उससे पूछ रही थी कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है पर क्या ये बहुत ज्यादा महंगा है, यहाँ का खाना भी काफी ज्यादा महंगा होगा फिर तो। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं ये महंगा बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहाँ पे ना फिर जोंग के डैड भी वहाँ आ गए थे और वो यहाँ पे ना होंग को उनसे मिलवाता भी है। तो यार उसके डैड को भी ना होंग काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। वो कह रहे थे कि ये लड़की तो काफी ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा हम्बल भी। तो फिर बाद में ना वो जब वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में ना यहाँ पे होंग उससे पूछती है कि तुम्हारा पहली वाली गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप क्यों हो गया था। तो वो उसे बता रहा था कि पता नहीं, वो तो एक दिन ऐसे ही मुझे ना छोड़ के चली गई, उसने तो कुछ बताया भी नहीं। तो फिर वही प्रेजेंट सीन में जब हमें यहाँ पे जोंग को दिखाया जाता है तभी यहाँ पे उसके पास ना किसी लेडी का कॉल आता है। वो यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि क्या तुम सही सलामत कोरिया पहुंच गए और तुम्हें सियोल कैसा लगा। लेकिन वो तो कह रहा था कि मुझे नहीं पता, पर फिर भी वो लेडी कह रही थी कि मुझे ना कल काम से बाहर जाना है और तुम जहाँ रहते हो ना वो जगह मेरे पास ही पड़ती है, इसलिए मैं ना तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तो वो भी कह रहा था कि हाँ ठीक है, मुझे अभी ना इंटरव्यू के लिए जाना है इसलिए मैं अभी कॉल रख रहा हूँ, बाय। ये सब कह के ना वो फोन रख देता है। तो फिर वही बात में जोंग का असल में फोटोशूट हो रहा था, पर शायद ना उसके कपड़े काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थे, उसे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे डायरेक्टर ना फिर होंग से कहने लग जाता है कि क्या प्लीज तुम जाके उसके कपड़े थोड़े से ठीक कर दोगी, वरना ये ठीक से फोटो ही नहीं खींचने देगा। तो यहाँ होंग जाके ना फिर उसके कपड़े ठीक करने लगते हैं। तो हमें यहाँ पे
एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ की ये दोनों ना एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और काफी ज्यादा एक दूसरे को प्यार भी करते थे, पर पता नहीं इसके बाद क्या हो गया था। तो वही प्रेजेंट सीन में ना यार जैसे ही होंग वहां से पीछे हटने वाली थी तो वो गिर जाती है, पर यार जोंग ने ना उसे बचा लिया था। पर इस वजह से ना साथ ही में ये दोनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड भी हो गए थे। फिर वही बाद में ना यहाँ पे जोंग का इंटरव्यू भी होता है और यार होंग ना उसकी ट्रांसलेटर बनी हुई थी क्योंकि उसे तो सिर्फ जापानीज आती है। तो यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाली लेडी उससे पूछ रही थी कि आपने जो नॉवेल लिखी है वो तो काफी ज्यादा अच्छी है, पर वो तो कोरिया के बारे में है ना, तो क्या आपको कोरियन आती है? तो वो भी कह रहा था कि हाँ मुझे ना कुछ कुछ शब्द आते हैं जो कि मुझे मेरे दोस्त ने सिखाए थे, और वही दोस्त ना मेरी इस नॉवल की मॉडल भी है। तो वो लेडी ना फिर यहाँ पे उससे कहने लग गई थी कि क्या आप अपनी दोस्त के बारे में हमें कुछ बताओगे, लेकिन वो कह रहा था कि आई एम सॉरी, मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मेरी नॉवल की एंडिंग हैप्पी नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में ना लोगों को पता चले कि वो कौन है। और वही यहाँ पे ये सारी बातें ना होंग ट्रांसलेट कर रही थी, लेकिन वो लेडी तो पूछ रही थी क्या आपका दोस्त वो अभी भी जापान में है। लेकिन यहाँ पे शायद ना ये सुन के होंग गुस्सा हो गई थी और वो कह रही थी कि क्या हम सिर्फ नॉवल से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर वो लेडी पूछ रही थी कि आपने ना अपनी नॉवल में कायोटो को मेंशन किया है जहाँ की सारे कपल्स मिलके ना वहाँ पे काफी सारी खूबसूरत मेमोरीज बनाते हैं, आपने उस जगह को ही क्यों चुना। तो हमें यहाँ पे फिर पास के सीन में दिखाया जाता है कि होंग और जोंग मिलके ना उस कायोटो वाली जगह पे घूमने गए थे, वहाँ पे काफी ज्यादा मस्ती भी करते हैं, साइकिलिंग करते हैं और पार्क भी घूमते हैं और काफी ज्यादा खुश भी लग रहे थे। लेकिन जैसे ही ना यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी तो वो ना उसे अपने हाथों से बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साथ ही में ना यहाँ पे जोंग अम्ब्रेला भी लेके आया था। तो वो दोनों ना फिर बारिश से बचते हुए वहां से जाने लगते हैं। फिर बाद में ना वो शाम को एक जगह पे आ गए थे, एक होटल में। यहाँ पे एक लेडी ना उस होटल की ओनर थी और यहाँ होंग ना उस ओनर से बातें कर रही थी और कह रही थी कि वो हॉन की बेटी है। तो ये सुनने के बाद वो लेडी तो खुश हो गई थी और उन्हें ना फिर बाद में अंदर ले जाके खाना वाना भी खिलाती है। ये जब यहाँ पे डिनर कर रहे थे ना तो यार उसी दौरान ये लेडी उससे पूछती है कि ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो भी कह रही थी कि हाँ। और साथ ही में फिर यहाँ पे रात भी काफी हो चुकी थी तो लेडी कह रही थी कि तुम लोग को ना रात को रुकने के लिए यहाँ पे और कोई जगह नहीं मिल पाएगी, इसलिए ना तुम लोग यहीं पे रुक जाओ आज रात। तो शायद ना होंग तो इस बात के लिए मान गई थी, पर शायद या जोंग ने इस बात के लिए शायद तैयार नहीं था। फिर वही बाद में ना ये रात में जब ये दोनों सो रहे थे तो यहाँ पे होंग जगी हुई थी और वो ना उसे देखे जा रही थी और साथ ही में उससे कह भी रही थी कि मैं तो तुम्हें बस देखे बिना रह ही नहीं पाती। और वो जाके ना उसके बिस्तर में उसके पास लेट जाती है और उससे कह रही थी कि क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने उन्हें रुकने के लिए हाँ कह दिया, पर ये तो अच्छा है ना, हमारे पास टाइम बिताने के लिए समय तो होगा। और साथ ही में वो उसे बता रही थी कि ये लेडी ना असल में मेरे डैड की फर्स्ट लव थी, पर मेरे डैड उन्हें उतना प्यार नहीं कर पाए जितना कि ये लेडी मेरे डैड को प्यार करती थी, इस वजह से ना दोनों अलग हो गए थे। और तुम्हें क्या लगता है क्या आगे जाके हम दोनों भी अलग हो जाएंगे? पर वो कह रहा था कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा और ना ही मैं कभी होने दूंगा। तो वही यहाँ पे प्रेजेंट में ना उस लेडी का जवाब देते हुए जोंग कह रहा था कि नहीं, उस लड़की में ना कुछ भी स्पेशल नहीं था। तो यहाँ पे फिर वो लेडी अपना जब दूसरा सवाल पूछती है और कह रही थी कि क्या आपने कोई दूसरी नॉवल लिखी है, क्योंकि आपके फैंस तो ये सारे जानने के लिए ना काफी ज्यादा क्यूरियस है, क्या सच में कभी नहीं बदलने वाला प्यार एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं, और क्या आप अभी भी उस लड़की के लिए सेम फील करते हैं जो कि आप पहले किया करते थे। तो यार जोंग कह रहा था कि इस बात को ना 5 साल हो चुके हैं और ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं गया जबकि मैंने उसे याद ना किया हो। लेकिन ये बातें सुनने के बाद होंग तो बीच में कह देती है कि मुझे ना थोड़ा ब्रेक चाहिए और वो सॉरी कह के ना वहाँ से चली गई थी। फिर वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे इनकी ना मीटिंग खत्म हो चुकी थी और सभी लोग ना यहाँ जोंग को थैंक्स कह रहे थे और वही यहाँ पे जोंग भी उसे बता रही थी कि कल ना आपके लिए दूसरा ट्रांसलेटर आएगा। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी उसे बिना कुछ बोले। तो वो भी ना जब अपने होटल चला गया था, अपने रूम में था, तो वो ना एक फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ वो सोच रहा था कि मैंने उसको तब कुछ क्यों नहीं कहा, मैंने उसे क्यों नहीं डांटा और उसे रोकना चाहिए था। मैं उसे ना काफी ज्यादा मिस करता हूँ और आज भी ना मैं शायद उसे उसी तरीके से प्यार करता हूँ जैसे कि पहले किया करता था। और वही यहाँ पे ना जोंग भागते हुए अपने कमरे से बाहर आता है, लेकिन तब तक ना यहाँ पे होंग ना शायद गाड़ी में बैठ के जा चुकी थी, पर फिर भी ना वो तो यहाँ पे उसके गाड़ी के सामने आ गया था और ये दोनों तो फिर यहाँ पे एक दूसरे को ऐसे ही देखते रह गए थे। और इसी सीन के साथ व्हाट कम्स आफ्टर लव पार्ट 3 की एंडिंग होती है।